की सेवा करनी चाहिए। देखा भाली करने में बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बार गर्मियों का समय था, जेठ का महीना था, बड़ी गर्मी थी। जेठ के महीने में एक संत अपने चेले के घर गए, पसीने में लथपथ हैं। जैसे ही गुरुजी को देखा तो चेला एकदम भाव विभोर हो गया। अब इतनी गर्मी है, ऐसी कूलर पंखा इत्यादि था नहीं, तो गुरुजी को प्रणाम किया और सबसे पहले गुरुजी को अपने पास में कुआं था वहां लेकर के गया। गुरुजी को बिठाया और खूब जल कुएं से खींच खींच करके 40-50 घड़े पानी से, ठंडे पानी से गुरुजी का अभिषेक कराया। गुरुजी को बड़ा अच्छा लगा। सूखे वस्त्र दिए, गुरुजी ने स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के अब शिष्य के घर गए। शाम का समय शिष्य ने बढ़िया प्रसाद बनाया, गुरुजी को प्रसाद पवाया। अब गर्मियों का समय था, लाइट इत्यादि की सुविधा नहीं थी, तो घर के बाहर खुले में गुरुजी का पलंग बिछा दिया, एक चादर बिछा दी, एक तकिया दे दिया। गर्मी के समय में ओढ़ने की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, तो ओढ़ने का कुछ नहीं दिया। गुरुजी ने रात्रि विश्राम किया। सुबह हुई, चेले ने जाके प्रणाम किया। गुरुजी आशीर्वाद दे करके गए, तेरा कल्याण हो, तूने बड़ी सेवा करी, तूने संत को भोजन कराया, मैं पसीने से लथपथ आया था, तूने स्नान कराया, भोजन कराया, रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था करी, भगवान करे तेरी खूब उन्नति हो। गुरु आशीर्वाद दे करके चले गए और आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ, वो चेला 2 साल के भीतर रोड़पति से करोड़पति बन गया। उसके पड़ोसी ने सोचा इसकी तरक्की का राज क्या है, ये रातों रात अमीर कैसे हो गया, पूछो तो सही। गया, भाई साहब आपकी तरक्की का राज क्या है, आप इतने धनवान अचानक से कैसे कृपा हो गई भगवान की? तो उसने कहा मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु जी आए थे तो मैंने सेवा करी, वो आशीर्वाद देकर गए। अच्छा कैसे सेवा करी? बोले जैसे ही गुरुजी आए 40-50 घड़े ठंडे पानी से उन्हें नहलाया, उसके बाद भोजन कराया, उसके बाद घर के बाहर उनका पलंग बिछाया, चादर बिछाई, तकिया दिया, उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सुबह गए तो आशीर्वाद देके गए और उसी आशीर्वाद के फल स्वरूप मैं धनवान हो गया। इसने तो सेवा मन से करी थी। अब पड़ोसी ने सेवा करने का विचार किया, जब मेरा पड़ोसी सेवा करके धनवान हो गया, मैं भी करूं। इसे इंतजार है कि मेरे गुरु कब आएंगे। जैसे जैसे सेवा इसने करी ठीक वैसे मैं करूंगा, मैं भी धनवान हो जाऊंगा। उसके गुरुजी जेठ के महीने में आए थे, इसके गुरुजी माह के महीने में आ गए। माह का महीना जनवरी में आता है, तो माह के महीने में बड़ी कड़ाके की ठंड होती है। गुरुजी बेचारे सर्दी से कांपते, शाम का समय आए, कंबल उड़े हैं। चेले ने देखा गुरुजी आ गए, आज सेवा करना है, आज धनवान बनना है। जैसे जैसे पड़ोसी ने कहा है वैसे ही सेवा करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम किया, अरे गुरुजी घर मत चलिए, पहले कुएं पे चलना है। गुरुजी कहे कुएं पे? शाम का समय, स्नान इत्यादि तो हम करके आए। नहीं नहीं आप चलो, मुझे अभिषेक करना है। बेचारे गुरुजी तो कांप रहे, जबरदस्ती गुरुजी को कुएं पे ले गया, कंबल छुड़ा के रख दिया। अब ठंडा ठंडा पानी कुएं से बाल्टी खींचे, 40-50 घड़ा पानी गुरुजी को ऊपर डाला। गुरुजी तो कांप गए। घर लेकर के आया, सूखे वस्त्र पहनाए, गुरुजी को भोजन करवाया। काय का भोजन? 50 घड़े ठंडा पानी, सर्दी का समय, भोजन किया। गुरुजी ने कहा बेटा रात्रि विश्राम की क्या व्यवस्था है? उसे याद आया मेरे पड़ोसी ने कहा था, मैंने अपने गुरुजी को घर से बाहर सुलाया था। इसने भी घर के बाहर पलंग बिछा दिया। याद किया कि पड़ोसी ने क्या क्या बिछाया था, बस एक चादर बिछाई थी, एक तकिया दिया था, ओढ़ने का कुछ नहीं दिया। इसने भी एक चादर बिछा दी, एक तकिया दे दिया। गुरुजी के बेटा कुछ ओढ़ने का? नहीं नहीं गुरुजी, आज सेवा ऐसे ही होगी। गुरुजी कहे ठीक है। ये तो गया घर में आराम से सोया।
बेचारे गुरुजी को 40-50 घड़े ठंडे पानी से नहला के सर्दियों में बिना कुछ ओढ़ने का दिए घर के बाहर सुला दिया खुले आसमान के नीचे। और ये अपने अलार्म लगा के सोया कि सुबह 4 बजे आशीर्वाद लेने जाना है। मेरा पड़ोसी 4 बजे ही गया था। 4 बजे सुबह सुबह उठ के आशीर्वाद लेने जब गया तो जाके देखा गुरुजी तो खुद ही ऊपर जा चुके हैं। गुरुजी गुरुजी तरक्की की बजाय पाप लग गया, गुरुजी चले गए। कहने का तात्पर्य है सेवा तब करो जब आपका मन कहे कि करना चाहिए। अगर पड़ोसी ने की है तो देखा भाली मैंने, अगर पड़ोसी